Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a meter scale is balanced on a knife edge at its center. When two coins, each of mass 10 gram, are put one on the top of the other at 10 centimeter mark, the scale is found to be balanced at 40 centimeter mark. The mass of the meter scale is found to be x into 10 to the power minus kg. The value of x यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताने है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, टॉर्क लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं? टॉर्क लिख सकते हैं। टॉर्क विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी देखिए मीटर स्केल की आपकी बैलेंस है यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम में हम बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा लगेगा आपका, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सिचुएशन ऐसी है, ये आपकी एक मान लीजिए कोई मीटर स्केल है, दिस इज द मीटर स्केल, ठीक है। ये कोई मीटर स्केल है मतलब 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होगी, ऑलराइट। मीटर स्केल इज बैलेंस ऑन ए नाइफ एज एट इट्स सेंटर, ठीक है। व्हेन टू पॉइंट्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम्स आर पुट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एट 10 सेंटीमीटर मार्क। 10 सेंटीमीटर, ये देखिए मान लीजिए आपका जीरो है, यहाँ से आपकी मीटर स्केल स्टार्ट हो रही है। ये आपका 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को बच्चों में क्या बता सकता हूँ, 0.1 मीटर के इक्वल लिख सकता हूँ। यहाँ पर आपने दो कॉइन्स रखी हैं, एक कॉइन ये है, इसके ऊपर दूसरी कॉइन ऑन द टॉप ऑफ अदर लिखा है, ये आपकी दूसरी कॉइन है, ठीक है। और मास इस कितना है, ईच का मास कितना है, 10 ग्राम के इक्वल है, तो बता सकता हूँ टोटल मास कितना होगा बच्चा, 20 ग्राम। और वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा जाएगा, ठीक है। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.02 जी। ये आपका देखिए कॉइन्स का वेट है जो आपका ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में से एक्ट कर रहा है, ऑलराइट, ये बता दिया हमने। ईच ऑफ मास 10 ग्राम पुट ऑन द टॉप, ठीक हो गया। अदर एट द 10 सेंटीमीटर मार्क द स्केल इज फाउंड टू बी बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार्क। स्केल को देखिए कहाँ पर बैलेंस हो रही है, 40 सेंटीमीटर मार्क पे। तो यहाँ पर आपका ऐसे ये एज मान लीजिए, दिस इज अ नाइफ एज, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की बच्चों डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए हम लिख सकते हैं कितनी, 40 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये आपका 0.4 मीटर लिख लीजिए ये डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक, ऑलराइट। और इस ये 1 मीटर की है, तो यहाँ पर इसका सेंटर होगा, स्केल का सेंटर देखिए कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। टोटल 1 मीटर है तो इसका 50 सेंटीमीटर पर आपका सेंटर होगा। मान लीजिए ये आपका सेंटर है, तो यहाँ पर इसका जो स्केल का वेट होगा, मान लीजिए कैपिटल एम है, एम जी। ये आपका ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका एक्ट करेगा, ऑलराइट। तो ये तक तो 40 सेंटीमीटर था, तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी आपकी, 0.1 मीटर के इक्वल हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 0.3 मीटर के इक्वल हो जाएगी। ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि 0.1 ये था, 0.3 ये हो जाएगा, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, इन दोनों फोर्सेस के कारण, इस फोर्स के कारण, इस mg के फोर्स के कारण, और इस एम कैपिटल, ये आपका कॉइन के वेट के कारण, और इस mg के कारण क्या लगेगा, आपका टॉर्क लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर बैलेंस होगा। तो बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, यहाँ पर से आपका बैलेंसिंग टॉर्क है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। टॉर्क को देखिए बच्चों डिफाइन कैसे करते हैं, टॉर्क होता है बच्चों देखिए आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से, ठीक है। आर वेक्टर देखिए हम इसके इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो आर ऐसे होगा, एफ ऐसे, तो टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। इसके रिस्पेक्ट में देखें तो आर वेक्टर ऐसे होगा, एफ वेक्टर ऐसा है, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे, तो टॉर्क देखिए इक्वल एंड एक टॉर्क क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आपकी बैलेंसिंग की क्या होगी, सिचुएशन होगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए हम टॉर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। आर परपेंडिकुलर इनटू टॉर्क क्या होता है, देखिए फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखिए 0.3 मीटर है। इस वाले के लिए देख रहे हैं कितनी है आपकी, 0.3 मीटर फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू फोर्स कितना लग रहा है आपका, 0.02 जी के इक्वल, ऑलराइट। और ये किसको बैलेंस कर रहे हैं, इधर वाले, इसका टॉर्क, इसका मास देखिए कितना है, कैपिटल एम इनटू जी। एम कैपिटल एम किसका मास है, दिस इज द मास ऑफ द मीटर स्केल, ऑलराइट। इनटू देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, 0.1 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंस करेंगे, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स तो ये आ गया। तो ये हो जाएगा आपका जी से, बच्चों आपका यहाँ पर जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.06 के इक्वल, ठीक है। इतना आपका यहाँ से मास हो जाएगा। ये मास देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 0.06 या फिर 6 × 10⁻²kg के इक्वल लिख सकते हैं। So this should be the mass of the meter scale. यहाँ पर बोल रखा है mass of the meter scale is found to be x into 10⁻²। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। So this should be the answer। ये क्या हो जाए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। So this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.